हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न अंग है, अंग या हिस्सा। ठीक है, मतलब गोपनीयता का जो अधिकार है ये भारत के संविधान के कौन से खंड में आता है, किस में आता है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, मौलिक अधिकार में आता है। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जो राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। तो कौन सा है वो, कौन सा भाग होगा अनुच्छेद का, हमारे संविधान का कौन सा भाग है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा भाग 3। क्वेश्चन नंबर 173, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के डैश से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, 12 से 35। क्वेश्चन नंबर 174, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था। इनमें से जो विकल्प दिए गए इनमें से कौन सा है जो मूलभूत अधिकार नहीं था, तो क्या हो जाएगा आंसर, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 175, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक मौलिक अधिकार नहीं है, देश की रक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 176, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता, मतलब भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है, कौन सा मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता, मतलब जो यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं इनमें से कौन सा है जो मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, व्यवसाय का अधिकार। जो व्यवसाय का अधिकार है ये मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 177, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हिबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हिबियस जो कॉर्पस है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है आपको बंदी प्रशिक्षण का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, क्या है कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अधिकार है वो प्राप्त होगा, इसका यही शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 178, परमादेश रिट क्या है। परमादेश रिट जो है वो क्या है, तो भैया परमादेश जो रिट है वो किसी सरकारी निकाय से उसकी कर्तव्यों का पालन कराना। क्वेश्चन नंबर 179, उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधेयक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो क्या है, फिर से देखो एक बार, मतलब वह कौन सा रिट है जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर, मतलब तरीका और आधार विधिक जो है वो संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 180, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, चारों में से एक बताइए जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए क्या होता है, उपलब्ध होता है। तो कौन सा होता है उपलब्ध, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में यह दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो उल्लेख है वो कहाँ पे किया गया है, वो किया गया है भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 182,
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? अनोखी विशेषता किसको कहा जाता है? तो वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 183, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो चौथा अध्याय है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? संघीय न्यायपालिका से। ठीक है, एक सेकंड, नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 184, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं होती है? मतलब नहीं है। ठीक है, निर्देशित नहीं है, तो कौन सी है जो नहीं है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा निर्देशित? तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी। क्वेश्चन नंबर 185, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 186, भारत के संविधान के डैश में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया है? ये भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 187, समान सिविल संहिता का वर्णन, ठीक है, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? सिविल संहिता का वर्णन किसमें किया गया है? कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44 में। क्वेश्चन नंबर 188, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? वो कौन सा भाग है? संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? तो किसमें किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। क्वेश्चन नंबर 189, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? तो कौन सा सच नहीं है? देखो पहला देखो, नीतियां बनाने और नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। ठीक है, हमसे नहीं पूछा है तो ये हमारा सही वाला बता रहे, अभी आपको राइट आंसर नहीं बता रहे। ठीक है, तो अगला देखो, वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं। ये भी ठीक है। ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं है। ये भी ठीक है। तो ये जब सभी सही हैं तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 190, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ये किसका काम है? ठीक है, मतलब कौन से अधिकार में ये आता है? मतलब भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो किस में आता है? ये इतना बता दिया कर्तव्य है, तो इसमें हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, सेना का कर्तव्य तो है, सेना बेचारी बॉर्डर पर तो खड़ी है, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 191, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाविष्ट किया गया है? तो हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाविष्ट किया गया है? तो किसमें आते हैं मौलिक अधिकार? कौन से अनुच्छेद में? 51A में। क्वेश्चन नंबर 192, दिसंबर 2020, 1900 वाले क्वेश्चन आ रहे थे तो मैं 1900 बोली थी। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 2020 की जो जानकारी है, जब 20 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, मतलब कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं 2020 की जानकारी के अनुसार? 11। क्वेश्चन नंबर 193, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान में कितने? तो 11। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया है?
अभी हमसे क्या पूछा था पीछे, कितने का उल्लेख किया गया है, तो उल्लेख 11 का किया गया है और प्रतिस्थापित कितने को किया गया है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये भी 11 ही हो जाएगा। कभी कभी कन्फ्यूजन आता है कि उल्लेख किया गया प्रस्तावित किया गया, अलग अलग तो नहीं होगा, अलग नहीं होगा, एक ही होगा, 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 195, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है, तो 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 196, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला देखो, समभाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये तो ठीक है। संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित रखना, ये भी ठीक है। वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, मानव के अवैध क्रय विक्रय और बलत श्रम का निषेध, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 197, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, तो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन नंबर 198, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है। अगला देखो, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये भी ठीक है। वह रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, वह रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, या वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, तो कर सकता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 199, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, जो भारतीय संघ की कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो उसका संवैधानिक प्रमुख जो है वो होता है राष्ट्रपति, और प्रथम नागरिक हमारा कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना है। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है, तो किसको कर सकता है, जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।